ना, हमने पहली चीज पढ़ी आइजा 200 और हमने कहा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड टू प्रोवाइड all information to the auditor and to design and implement internal control. क्यों? ताकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एरर और फ्रॉड से पाक हो, साफ हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर हमने कहा ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं या फिर नहीं बने। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, चूंकि एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है तभी तो ऑडिट एविडेंस भी कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। यहां तक बात समझ आती है? हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, मैं क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता? बिकॉज देयर आर क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी थी उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, शायद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। आईएफआरएस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स। और मुझे जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो कौन से करना है? वो सफिशिएंट करना है, वो 100% नहीं करना। जब मैं 100% एविडेंस सैंपलिंग कर रहा हूं तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूं? यार चेक कर लो कि तला माइक थोड़ा सा इसमें आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, और मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है। ये कुछ इनहेरेंट लिमिट, ये बात समझ आती है ऐसा दोस्तों। फिर हमने कहा अगली चीज हमने पढ़ी और हमने पढ़ी आइजा 315, ऐसा ही है। और 315 में हमने ये पढ़ा कि 315 है क्या? 315 ये है कि एज एन ऑडिटर आपने कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? इससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है? इससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है? नहीं सर, ये वो प्रोसीजर है दैट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड assess the audit risk. And what is audit risk? Financial statements may not be equal to IFRS. The financial statements में तो मैं प्लानिंग फेज में रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं कि यहाँ पे मसले हो। मसले का मतलब कि यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सैलाब आ गया, हमने कहा यहाँ ये मसला हो सकता है। सही, नया कॉम्पिटिटर आ गया, हमने कहा ये मसला हो सकता है। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा, मैंने कहा जहां मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब अगला काम है मेरा। अगला काम क्या है? मैं सफिशिएंट, और इसके ऊपर पूरा हमने आइजा 500 पढ़ा। सफिशिएंट डील्स विद दी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएट डील्स विद दी क्वालिटी। क्वालिटी मींस रेलेवेंट एंड रिलायबल। रिलायबल का मतलब था थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म। दोस्त मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं है। SAA आप थे सर लास्ट क्लास में? यार तो लास्ट क्लास में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAA पूरा नहीं लिख सकता ना बच्चों। SAA सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ये बात समझ आती है मेरे भाई? कोई मसला नहीं है। अच्छा, FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा, तो मैंने कहा यार मुझे प्रोसीजर, यहां पे भी आके मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, ऐसा ही है, और यहां पे भी मैं प्रोसीजर्स पर परफॉर्म। क्या दोनों प्रोसीजर का फर्क पता है हमें? ये जो प्रोसीजर्स करता हूं इससे मुझे एविडेंसेस ऑब्टेन, इससे सिर्फ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मसला हो सकता है। बच्चों डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये लास्ट क्लास पढ़ा था। सही है। आज की क्लास का एजेंडा क्या होगा? जल्दी बता दें। रिपोर्ट